पुत्र कर्ण, तुम्हारी माता है यहाँ, दान की आशा लेकर आई है। भिक्षा दे पाओगे उसे? राजमाता। नहीं पुत्र, केवल माता, तुम्हारी माता। बहुत साहस करके आई हूं मैं तुम्हारे पास, बहुत साहस करके आई हूं। योद्धा की माता को साहस एकत्र करते हुए इतना लंबा समय लग गया। तुम्हारे जन्म के समय ये साहस नहीं था मेरे पास। मेरे सामने समग्र समाज था। अपने चरित्र पर लगा लांछन स्वीकार कर भी लेती मैं। परंतु पिता की प्रतिष्ठा का क्या? वो किस प्रकार मान सकती थी मैं पुत्र? अवश्य ही पिता की प्रतिष्ठा पुत्र के जीवन से अधिक मूल्यवान रही होगी। नहीं पुत्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी उस भूल का क्या परिणाम होगा, ये जानने की समझ नहीं थी मुझ में। आपकी उस भूल का परिणाम मैं हूं। मेरा समग्र जीवन है आपकी उस भूल का परिणाम। मैं उसी भूल का सुधार करने आई हूं पुत्र। तुम्हारी माता बनने आई हूं। अब आई हैं आप मेरी माता बनने? अब आई हैं आप? अपनी उस माता का क्या करूं मैं, जिसने रात रात भर जाग कर अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं जब भी मैं भूखा सोया हूं, जब भी किसी ने मेरे हाथ में धनुष देखकर मेरा उपहास किया है। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर धैर्य दिया है। उस माता का क्या करूं मैं, जो इस समय भी ये सोचकर रो रही है कि अब लोग मुझे उसके नाम से नहीं, किसी और के नाम से जानेंगे। उस मां का क्या करूं मैं, जिसने मुझे तब हृदय से लगाया था जब आपने मेरा त्याग किया था। अपनी उस माता का क्या करूं मैं? तुम्हारा त्याग करना ही मेरी भूल थी। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो मुझे।
तुम्हारी माता बनके हम परिस्थिति बदल सकते हैं वत्स, बदल सकते हैं सब। अतीत को किस प्रकार बदला जा सकता है राजमाता? आपने मेरा त्याग किया था, क्या आप ये बदल सकती हैं? मैं सदा ही आपकी आंखों के सामने था और आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। इस परिस्थिति को बदल सकती हैं आप? मेरे अनुज मेरे ही शत्रु हैं। इस परिस्थिति को बदल सकती हैं आप? वृक्ष से गिरा हुआ फल पुनः वृक्ष पर नहीं लगाया जा सकता राजमाता। अतीत को कोई नहीं बदल सकता, ना आप न मैं, कोई नहीं। अतीत के जिस प्रवाह में अपने पुत्र को त्याग दिया था, उसी में आपका पुत्र डूब गया है राजमाता। मेरा पुत्र ढूंढने में मेरी सहायता कर दो कर्ण। कहां ढूंढेंगी आप उसे? अग्नि की ज्वाला जब शांत होती है तब भी राख के भीतर अंगार जलता ही रहता है। उसी भांति आपका पुत्र भी जल रहा है, जीवन भर की पीड़ा और अपमान में। अब उसे ढूंढने का प्रयत्न मत कीजिए राजमाता। इस दुविधा, इस कटुता का हम अंत कर सकते हैं पुत्र। अब तुम्हें कोई दुख, कोई अपमान, कोई आंसू प्राप्त नहीं होंगे। तुम पांडव कहलाओगे। मेरे 5 पुत्रों की ज्येष्ठ कहलाओगे। दुर्योधन के पक्ष का त्याग कर दो पुत्र। अपने भाइयों के पक्ष में आकर उन्हें मार्गदर्शन दो। अपने मित्र का त्याग कर दूं? परीक्षा की घड़ी में जिस हाथ ने आधार दिया था, उस हाथ को छोड़ दूं? यदि अपने ऊपर किए गए उपकारों का ये प्रतिफल दूंगा तो क्या आपको गर्व होगा मुझ पर? दुर्योधन सदा ही अधर्म करता है, तुम क्यों उसका पक्ष ले रहे हो पुत्र? क्योंकि उसने जीवन में एक बार बहुत बड़ा धर्म किया था। उस दिन रंगभूमि में उसने जाति पाति, सामाजिक श्रेणी, स्तर सब कुछ भुलाकर मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था। धर्म के ज्ञाता महामहिम भीष्म ने ऐसा नहीं किया। शक्ति का मूल जानने वाले महागुरु द्रोण ने ऐसा नहीं किया। मैं आपको एक दान देता हूं। आपको केवल अपने एक पुत्र की मृत्यु के लिए रोना होगा। आपके 4 पुत्रों का वध नहीं करूंगा मैं और अर्जुन
केवल हम दोनों एक दूसरे के प्राण लेने के लिए युद्ध करेंगे। यदि अर्जुन के हाथों मेरी मृत्यु हुई, तब आपके पांचों पुत्र जीवित रहेंगे, और यदि मेरे हाथों अर्जुन की मृत्यु हुई, तब भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, क्योंकि तब मैं आपको माता कहकर पुकारूंगा। ये मेरा वचन है राजमाता।